अस्सलाम वालेकुम जी। टुडे लेक्चर में मैं ये एक्सप्लेन करूँगा कि हम कैसे टोकन को देखते हैं जिसकी डिलिस्टिंग हो रही हो। ठीक है, जैसे ये लैंड वुल्फ है, इसकी डिलिस्टिंग है, तो मैं इसको क्यों कह रहा था कि ये यहाँ तक इजीली जाएगा 30 तक। अब जब भी इस तरह की टोकन की डिलिस्टिंग होती है, जैसे इसका नाम है लैंड वुल्फ, ठीक है, सबसे पहले हम देखते हैं ये किस किस एक्सचेंज पे अवेलेबल है। हम कोइन मार्केट कैप में देखते हैं। कोइन मार्केट कैप में देखने के बाद सबसे पहले एक्सचेंजेस के ऊपर उसका डिपॉजिट और विड्रा देखना होता है। ठीक है, डिपॉजिट एंड विड्रा। ठीक है, अभी इसकी प्राइस 36 चल रही है। ये बिटकट की प्राइस ही शो कर रहा है, या किसी और भी एक्सचेंज की में भी कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल ये बिटकट की कर रहा है, बाकी सभी एक्सचेंजेस पे इसकी प्राइस लो है। ठीक है, और इस प्राइस पे तो कुछ इस पे तो कुछ ज़्यादा ही लो है आई थिंक। चार, हाँ, पोलोनिक्स एक्सचेंज, ये सबसे ओल्ड एक्सचेंज है पोलोनिक्स। ठीक है, अभी फिर हम उसका डिपॉजिट और विड्रा देखते हैं कि अल्लाह ना करे अगर इस एक्सचेंज पे कोइन डंप होता है तो हमें वहाँ पे विड्रा की अपॉर्चुनिटी है। तो बिटकट में विड्रा की अपॉर्चुनिटी होती है। तो फिर हम देखते हैं सम टाइम अदर एक्सचेंजेस में डिपॉजिट की ऑप्शन नहीं होती, तो फिर हम क्या करते हैं कि अगर अदर एक्सचेंजेस जैसे एम एक्स सी है, एम एक्स सी में तो ऑलरेडी प्राइस डाउन है, तो वहाँ पे हम क्यों सेल करेंगे। तो हम फिर जो डेस्क स्क्रीनर होता है वो सिलेक्ट करते हैं। डेस्क स्क्रीनर के लिए हम हमेशा यहाँ पे ओवरव्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करेंगे। ले टू सोलोना, पता नहीं, ये लोग अभी भी कह रहे हैं 1000x, ये अब डेड हो चुका है ऑलमोस्ट। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट पे क्लिक करके हम इसका एड्रेस कॉपी करेंगे। एड्रेस कॉपी करने के बाद जो मैं चीज़ें देखता हूँ वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। हम डेस्क स्क्रीनर पे जाएंगे, जिससे मुझे आइडिया हो जाता है इस टोकन की प्राइस यहाँ तक इजीली जा सकती है। हाँ, नेट का भी थोड़ा इशू आ रहा है। ठीक है, जो कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस आपने कॉपी किया था वो आपने यहाँ पे पेस्ट कर देना है। ठीक है, ये अभी इसकी जो प्राइस चल रही है वो 24 चल रही है। ठीक है, तो इट्स मीन कि आप इसमें थोड़ा सा रिस्क ले सकते थे, अभी भी ले सकते हो। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने ट्रांजैक्शन देखनी है। यहाँ पे आप जब अल्लाह ना करे अगर बिटकट एक्सचेंज पे प्राइस एकदम से ड्रॉप करती है, तो यहाँ पे आके आप इसको इस प्राइस पे सेल कर सकते हो। तो आपने कोशिश यही करनी होती है, जो यहाँ पे प्राइस चल रही होती है ना, जैसे यस्टरडे मैंने कहा था ठीक है 26 पे बाय कर लो, कोई बात नहीं, क्योंकि मुझे पता था इधर प्राइस अभी इस टाइप की चल रही थी कि हम अगर $100 लगाते हैं तो अगर विड्रा करते हैं तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा $3 से $4 का लॉस होगा अगर ये बिटगट से भी एकदम से डंप होता है। ठीक है, तो इस तरह ये चीज़ें आपने देखनी होती हैं। इसी तरह आपको अपॉर्चुनिटी मिलती रहेगी। कभी बिटकट एक्सचेंज पे कोई टोकन डिलिस्ट हो रहा है, कभी बनास पे डिलिस्ट हो रहा है, तो आपने इस तरह उसको डेस्क स्क्रीनर पे चेक कर लेना है कि और दूसरी एक्सचेंजेस अदर एक्सचेंजेस पे भी उसका डिपॉजिट विड्रा चेक कर लेना है। सम टाइम होता ये है कि इनकी ना एक टाइम पीरियड होता है, एक टाइम पीरियड के बाद ये फिर कहती हैं कि ओनर को कि हमें पे करें। जब ओनर कहते हैं कि नहीं भाई हमारे पास अभी इतना फ़ंड नहीं है, तो फिर वो ये मोस्टली उस टोकन को डिलीट कर देते हैं। इसी तरह बनास भी ऐसे करती है, वो उस वॉल्यूम वगैरह का कोई चक्कर नहीं होता कि उसमें वॉल्यूम आ रहा है कि नहीं आ रहा। बनास भी ऐसे ही करती है, एक टाइम पीरियड होता है, टाइम पीरियड के बाद वो कहता है कि भाई पे करो हमें। वो अगर कोई कॉइन या टोकन पे नहीं करता तो बनास फिर उस टोकन को डिलीट करती है। इसी तरह सभी एक्सचेंजेस करती हैं। ठीक है, एम भी ऐसे करती है, बिटगट भी ऐसे करती है, यानी ऑल एक्सचेंजेस ऐसे करती हैं। बट प्रॉफिट लेने का ये अच्छा तरीका होता है कि क्योंकि जहाँ मोस्टली जैसे ये बिटगट पे उन्होंने यहाँ पे विड्रा ओपन है, बट जो डिपॉजिट है वो ओपन नहीं है। ठीक है, क्यों? क्योंकि लोग क्या करेंगे, लोग फिर वहाँ किसी भी और एक्सचेंज से डिपॉजिट यहाँ पे करके यहाँ पे प्रॉफिट ले सकते हैं। ये भी अपॉर्चुनिटी होती है, ये भी इसको हम आर्बिट्रेट ट्रेड कहते हैं।
ठीक है, इसमें भी हम प्रॉफिट बनाते हैं, बट इसमें ना 10% चांसेस होते हैं कि ऑल एक्सचेंज पे डिपॉजिट और विड्रा ओपन हुआ हो। ठीक है, तो इसलिए इस तरह की जब भी अपॉर्चुनिटी मिले तो उसको अवेल लाजमी किया करें। और अगर आप कहते हैं कि भाई रिस्क फ्री ट्रेड हो, तो ऐसी कोई ट्रेड नहीं जिसमें रिस्क ना हो।